नमस्कार। कल हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था उससे आगे सीखते हैं सरलीकरण में, संख्या पद्धति में। कल हम लोगों ने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सीखा था। आज हम लोग सम संख्या सीखते हैं। सम संख्या, इवन नंबर, इसकी परिभाषा क्या होती है वो हम आपको साधारण भाषा में बता रहे हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। इसके बाद देखिए विषम संख्या, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अच्छा, सम संख्या के कुछ उदाहरण: 2, 4, 6, 8, 10 ... वैसी संख्या जो विषम संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः न कटे या पूर्णतः विभाजित न हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या। पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहते हैं। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार: किसी संख्या का संख्या का 1/4 भाग 25 है तो संख्या ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपसे पूछा गया है कि किसी संख्या का 1/4 भाग 25 है तो संख्या ज्ञात करें। कैसे हल करेंगे आइए सीखते हैं। पहले क्या करते हैं? माना संख्या बराबर x, अब प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न जो बोला है उसी अनुसार करेंगे। किसी संख्या का, कौन सी संख्या? संख्या x में का मतलब गुना 1/4 भाग कितना है सर? 25 है, मतलब 25 के बराबर है। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब संख्या को एक तरफ ले जाते हैं और इसको हल करते हैं। 4 इधर गुना में, उधर 4 इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में। 25 गुना 4, 1 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। 1 से भाग देने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 25 गुना 4 100। जो हमारी संख्या थी कितना था? 25। किसी संख्या का 1/4 भाग 25 है तो संख्या ज्ञात करें। क्या किया? इसको हल करने के लिए सबसे पहले संख्या मान लिए, संख्या x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या का मतलब गुना 1/4 भाग मतलब 25। तो अब जब इसको 100 हल किए तो आंसर 100 निकला। आइए आगे और कुछ प्रश्न को देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किसी संख्या में 4 से गुना करने पर गुणनफल
120 प्राप्त होता है संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? फिर उसी प्रकार किसी संख्या का, कौन सी संख्या नहीं पता है वही पता लगाना है। माना संख्या बराबर x। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? किसी संख्या में 4 से गुना करने पर, तो माना वो संख्या x था, x में 4 से गुना करने पर गुणनफल 120 प्राप्त होता है। x में जब 4 से गुना कीजिएगा तो मान कितना आएगा? 120। तो संख्या ज्ञात करना। 4 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, x बराबर 120/4। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 30, x का मान 30, मतलब संख्या कितनी थी? 30 थी। 30 में 4 से गुना करने पर गुणनफल 120 प्राप्त हुआ। आइए आगे और कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किसी संख्या में 420 जोड़ने पर योगफल 1080 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। क्या करते हैं? माना, फिर उसी प्रकार संख्या बराबर x। आपसे बोला गया है कि किसी संख्या में 420 जोड़ने पर योगफल 1080 प्राप्त होता है। वही संख्या आपको निकालना है। तो मान लिए, माना संख्या x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करते हैं? उस संख्या में 420 जोड़ने पर 1080 के बराबर हो जाता है। अब इसको हल करते हैं। इधर 420 का चिन्ह प्लस में, जब बाएं से दाएं ओर जाएगा तो माइनस होगा। 180 घटा 420, जब 180 में से 420 घटाइएगा 660 आएगा। मतलब संख्या कितनी थी? 660। 660 में 420 जोड़ने पर योगफल 1080 प्राप्त हुआ। क्या क्वेश्चन था? कि किसी संख्या में 420 जोड़ने पर योगफल 1080 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। पहले हम लोग क्या किए कि इसमें संख्या माना कि संख्या x है। अब जैसे प्रश्न कह रहा था, जोड़ने बोल रहा था तो जोड़ेंगे, गुना करने बोलेगा तो गुना करेंगे, घटा करने बोलेगा तो घटाव करेंगे, भाग करने बोलेगा तो भाग करेंगे। जो प्रश्न बोलेगा उसी के अनुसार करना है। हमको अपने मन से इसमें कुछ नहीं करना। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज के इस अंक का। आखिरी प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 120 प्राप्त होता है।
वह संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 120 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी संख्या पता नहीं है, क्या करेंगे, माना संख्या बराबर x। अब आइए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर जो भागफल मिलता है, कितना मिलता है सर, 120। अब 5 इधर भागा में इस साइड जाएगा तो गुना में, x बराबर 600, मतलब संख्या कितना था सर, 600। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो हम आप लोगों को सिखाते हैं आप समझ पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।